सो फाइनली मेरी जो राजस्थान ट्रिप थी, जो मेरी इतनी अवेटेड राजस्थान ट्रिप थी, दैट इज़ कमिंग टू एन एंड। कल सुबह हम लोग यहाँ से निकल पड़ेंगे और देन इट विल बी ऑल द वे होम। लेकिन इस पूरी राइड पे बहुत हमने प्रॉब्लम्स भी फेस करी और मज़ा भी बहुत आया। डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरी राजस्थान वाली ट्रिप रही होगी, ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम प्रशांत एंड यू आर वाचिंग रोड मोटो। तो टाइम हो गया है सुबह का और हम लोग प्लान तो कर रहे थे थोड़ा जल्दी निकलने के लिए, बिकॉज वी वर प्लानिंग टू रीच दिल्ली टुडे। वी स्टिल आर प्लानिंग टू रीच दिल्ली टुडे। हम लोग प्लान कर रहे थे कि 7 बजे निकल जाएंगे, बट अभी 8 बज चुका है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं। सो बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। रास्ते में देखते हैं क्या क्या हम देखते हुए कवर करते हुए चल सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, विल सी यू ऑन द रोड। जय हिंद। ये इसका टाइम लैप्स कैप्चर करना चाह रहा था मैं, पता नहीं कब से, और हो ही नहीं रहा था। ये इलाका कहलाता है सम। हम सोच रहे थे सैम SAM है तो सैम होगा, लेकिन इसको कहते हैं सम। सम के सैंड ड्यून्स। क्या अमेजिंग लगता है यार। लेकिन ये इसमें जो सिलुएट दिखती है ना दूर खड़े हुए, कभी किसी ऊंट की या किसी की, वो बहुत ही अमेजिंग लगती है। पूरा रेत 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 और बीच में एक ऊंट खड़ा हुआ है। लुक एट दैट, वो कितना अमेजिंग सिलुएट लग रहा है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग सन। ये कुछ चीजें होती है जो आप ना बाइक पे बेस्ट एंजॉय करते हो। कार में भी ट्रैवल करता हूँ मैं, लेकिन कार में वो मज़ा नहीं आता जो आप बाइक पे एंजॉय करते हुए चलते हो। हाँ, कार में कन्वीनियंस बेटर होती है कि आपको वीडियो बनाना है, आप आराम से बना सकते हो। आपने वीडियो के लिए कैमरा लगा दिया, वो सब आप कर सकते हो। बट मज़ा यार बाइक पे ही आता है, एटलीस्ट हम जैसे लोगों को। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ सम के बारे में। सम सैंड ड्यून्स में, सम सैंड ड्यून्स में अगर आपको आना है तो ये करीब दिल्ली से रफली 750 से 800 किलोमीटर के रास्ते में पड़ता है। 2-3 रास्ते हैं। एक आप जयपुर से बीकानेर होते हुए भी आ सकते हैं, या फिर आप बड़ी सिटीज़ को सारे अवॉइड करते हुए आप नागौर, शाहपुरा से आप नागौर की तरफ या सीकर की तरफ मुड़िए। सीकर से नागौर से फलौदी से जैसलमेर आते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ ये करीब 50 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से, तो यहाँ से वापस आपको जैसलमेर होते हुए ही जाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता वही है। सो हम सुबह निकले थे यही सोच के कि हम जल्दी कवर करेंगे। एक दिन में आप करीब 800 किलोमीटर चला सकते हैं। रोड अच्छी है, लेकिन कहीं पे बीच में अगर आप नागौर वाला रूट लेते हैं तो थोड़ी सी ख़राब मिलेगी। हालांकि फॉर ए सेडान थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट फॉर एन SUV आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम होगा। दूसरा, आप अगर यहाँ पर आएँ तो प्री बुक करा कर आएँ, और ये ज़रूर चेक करें कि वो खाना क्या देते हैं, कब देते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। इवन वाटर बॉटल्स इंक्लूडेड है नहीं है, टी इंक्लूडेड है नहीं है,
if you want a morning tea, will that be available to you or not, what time will it be available? Because क्या होता है ना कि यहाँ पे आके जब आप सोचते हो कि ये फुल पैकेज देंगे तो आप तो सोच के आते हो कि भैया हमें सब कुछ खाने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बिकॉज देयर इज़ नथिंग एल्स, यू नो, आप और कहीं नहीं जा सकते। फिर आप कहते हो कि यार मुझे एक चाय पिला दो, तो वो चाय के बोलते हैं कि जी 70 रुपये की चाय, 80 रुपये की चाय, 100 रुपये की चाय, दे कैन चार्ज वॉट एवर दे वॉन्ट। सो आप पहले से ही करके आइएगा और वो बेटर रहता है, उससे आपको भी पता रहेगा कि आप व्हाट इज़ इट दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन एंड हाउ मच यू आर स्पेंडिंग। बाकी यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, नेगोशिएट बहुत होता है, वो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। द बेस्ट टाइम टू कम हेयर इज़ बिटवीन नवंबर एंड फेब्रुवरी, बिकॉज उसके आगे पीछे जो होता है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एक्चुअली, तो दिन में आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज द टेम्परेचर इन दी आफ्टरनून्स राइट नाउ इट्स फेब्रुवरी, और राइट नाउ द टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 30-35, 30-35 के आसपास टेम्परेचर में आपको गर्मी तो लगती है, और हम जैसे लोगों को जो शहरों में रहते हैं तो और ज़्यादा ही लगती है, एसी के आदी हो चुके हैं। और रात को बहुत ठंडा हो जाता है, तो रात को ऑलमोस्ट 5-6 के आसपास टेम्परेचर चला गया था, और तो इतना वेरिएशन रहता है। और गर्मियों में तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा ठंड भी होती है रात को। सो बेस्ट टाइम इज़ बिटवीन नवंबर and February, and we have come here in February, so हमें बहुत ही comfortable time लगा। दिन में थोड़ा गर्मी था because of jackets and all that we were wearing, तो दिन में थोड़ा गर्मी था, but those jackets and all saved us in the morning also। तो ये है, it's a must visit place। I think एक बार तो आप 3-4 दिन के लिए आइए, 3-4 दिन enjoy करिए, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, but you can go to the activity area every day and do one activity properly। तो एक एक्टिविटी एक दिन आप करिए, वो बहुत अमेजिंग रहेगी। बाकी रेस्ट तो आप देख ही रहे हैं। एट टाइम्स तो ऐसी व्यूज़ आती है यहाँ पे बस कि आपको बंद कर कि आप रुक जाओ, कुछ नहीं करना, रुक जाओ। There is, you don't find anyone, and I actually love it. I especially love it because, you know, I don't know, somehow I feel at peace when I don't see anyone। It's weird, but होता है ऐसा। और कई जगह ऐसा आया, लद्दाख में भी जब मैं गया था तो कई जगह ऐसी थी जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता था, and I was so happy that I'm not seeing any other human being। It's all plants, greenery, trees, nature, and I love that। तो हम क्रॉस कर रहे हैं बीकानेर की तरफ। बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर पहले हैं, और ये देखिए यहाँ पे जो स्टोन निकलते हैं वो ये क्वारी है, बहुत बड़ी क्वारी है, और ये जगह जगह पे स्टोन्स की खुदाई और कटाई हो रही है। छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं। ऊपर से कैसे चौप सा है, ये रास्ता बना हुआ है ऊपर तक ट्रक जाने का, यहाँ से कट के और पत्थर जाता है। तो ये गांव है गुसाईसर, यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और कुछ बातचीत करी, और अब यहाँ से 350 चल चुके हैं हम लोग। 350 हम कम से कम अब तक चल चुके हैं, करीब 5.5 घंटे में, जिसमें हमने ये दूसरा ब्रेक है, एक ब्रेकफास्ट किया था, और उसके बाद अब आगे चल रहे हैं। रोड काफ़ी अच्छी है। अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो जैसलमेर के लिए गूगल बताए या कोई भी बताए, कोई रोड अगर दिल्ली से आ रहे तो बीकानेर होते हुए ही आए, क्योंकि वही रोड सबसे बढ़िया है। हम दूसरी रोड से गए थे, ठीक है वो रोड भी ठीक है, लेकिन ये रोड सबसे बढ़िया है, तो इसी रोड को फॉलो करें और इसी रोड से आए। और चाचा की हमने चाय पी यहाँ पे पीछे हुआ। हाँ, और यहाँ पे इनकी भाई साहब की चाय पी, इन्होंने चाय पिलाई हमको, और हम अब निकल रहे हैं यहाँ से। फ्रेश हो गए, अब हम निकल रहे हैं। फ्रेश होके अब हम निकल रहे हैं।
तो ये अब हम राजस्थान के एंड पर हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मतलब रेत वाले जो पहाड़ और वो सब दिख रहे थे, अब वो दिखने लगे हैं कि उसमें खेती हो रखी है। तो ये सरसों की खेती, मूंगफली की खेती, ये मेन होती है, चने की खेती, ये मेन खेती है यहाँ पर राजस्थान की। एंड नाउ वी कैन सी दैट यू नो द ग्रीनरी हैज़ इंक्रीज। तो यहाँ पे कुछ पेड़ भी हैं, कई जगह पे पेड़ भी हैं। अभी तक तो पेड़ बिल्कुल थे ही नहीं, सिर्फ ओवरग्रोन बुशेस थी। बट आई थिंक अब थोड़ा ग्रीनरी वाला एहसास हो रहा है। हालांकि मिट्टी अभी भी वैसी ही है, रेत जिसे बोलते हैं ना, रेगिस्तान वाली रेत, वही है, लेकिन ग्रीनरी बढ़ गई है। और रोड तो क्या कह रहे हैं, मतलब रोड देखिए, रोड तो अमेजिंग है। ऐसी रोड, बढ़िया रोड बनी हुई है, वाह। और ट्रैफिक बहुत कम है एक्चुअली यहाँ पे, वो सबसे अच्छी चीज़ है। ये डबल लेन रोड है, लेकिन ट्रैफिक यहाँ पे नहीं है, और उसकी वजह से हम लोग काफ़ी अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं। एंड बिलीव मी, वी हैव डन अबाउट 400 किलोमीटर्स, मोर देन 400 किलोमीटर्स। एंड अभी आधा दिन हुआ है, और आधे दिन में हमने 8 बजे निकल के 8 बजे से 4 बजे तक मतलब 8 घंटों में वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स, दैट टू विद अ कपल ऑफ ब्रेक्स। सो लुक एट द व्यू, अमेजिंग। हिसार तक रोड हमें बहुत ही बढ़िया मिली, लेकिन उसके बाद जो ट्रैफिक और रोड की हालत थी उसने हमारा शरीर तोड़ दिया। लेकिन फिर भी हम सम सैंड ड्यून से निकलकर कुछ 16 घंटे में दिल्ली पहुंच गए थे। और यही थी हमारी जर्नी की सबसे बड़ी एकम्प्लिशमेंट कि हमने लगभग 850 किलोमीटर डबल राइडिंग करते हुए खुद को इतने लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल करके घर पहुंच गए थे।